केमिस्ट्री क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2010 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 5 है IUPAC नेम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो प्लेटिनम का हमने X मान लिया, तो यहाँ पर X इसका 0 होता है, इसका 0 होता है, तो हमने एक बार ही 0 लिख दिया। क्लोरीन, एक क्लोराइड आयन का -1 होता है, यहाँ 2 है तो -2 हो जाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का टोटल चार्ज +2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 Br है, ठीक है। तो एक ब्रोमाइड का माइनस होता है, 2 का -2 होता है, -2 बैलेंस करेगा +2 को, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल +2 हो जाएगा। मतलब इसका पूरा जो आयन है वो 2 होगा, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो +2 होगा। तो X की वैल्यू हमारे पास +4 आ जाएगी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का +4 है। IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले पता करेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो क्या है। तो ये कैटायन है, प्लस है या एनायन है। तो कैटायन है तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे। पहले लिगेंड्स, तो कौन कौन से लिगेंड्स है? ये अमीन है, ये क्लोराइड है, और इसका नाम है नाइट्रोसिल। ये सब नए नए लिगेंड्स के आप एक नोट्स बना सकते हैं, NCERT बुक में आप लिख सकते हैं अपने नोट्स, जो आप रिवाइज कर सकें, है ना। ये NO नाइट्रोसिल होता है, ठीक है। तो अब पहले कौन आएगा? तो पहले अमीन आएगा, A पहले आता है, फिर क्लोराइड का C आए, क्लोरिडो, क्योंकि निगेटिव है तो लास्ट में O है। तो ये क्लोरिडो है तो C है तो लास्ट में O आएगा, पर C से शुरू हो रहा है और नाइट्रोसिल N से, ठीक है। तो यहाँ पर A पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर N आएगा, क्योंकि लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने। अच्छा, यहाँ ट्राई अमीन होगा तो ट्राई का T से नहीं हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मानेंगे। हम लोग जो नाम है लिगेंड का अमीन वो A को मानेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ डाइक्लोरिडो आएगा तो D नहीं होगा, क्लोरिडो का C माना जाएगा जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले अमीन आएगा तो ट्राई अमीन लिख दिया, अमीन में डबल M होता है। फिर डाइक्लोरिडो में हमने यहाँ डाइक्लोरिडो लिख दिया, 2 बार क्लोरिडो था। नाइट्रोसिल 1 बार था तो नाइट्रोसिल लिख दिया। उसके बाद मेटल आयन, तो मेटल आयन यहाँ प्लेटिनम है, Pt, तो प्लेटिनम लिख दिया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो यहाँ 4 लिख दिया रोमन न्यूमरल में। और लास्ट में एनायन, तो एनायन हमारा क्या है? ब्रोमाइड, तो हमने ब्रोमाइड लिख दिया, ठीक है। तो ट्राई अमीन, डाइक्लोरिडो, नाइट्रोसिल, प्लेटिनम 4 और ब्रोमाइड, है ना। यहाँ पर 2 है सिर्फ चार्ज के लिए, पर ये एनायन ब्रोमाइड है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर पूरा किया। हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, और उसके बाद हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कैटायन भी और एनायन दोनों है। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है इसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, तो ये वाला कैटायन है, ये वाला क्या है? एनायन है, ठीक है। तो हम लोग जब कैटायन का नेमिंग करेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो इसके अनुसार करेंगे। और ये जो एनायन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है, तो इसका नेमिंग हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग को दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, चाहे एनायन कैटायन में हो या एनायन में हो। पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे? अगर हम इसको X मानते हैं तो इसका तो 0 हो गया, तो X + 0। पर यहाँ टोटल चार्ज कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि इसका तो हमें पता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ क्लोरीन होता तो उसके हिसाब से हम जान सकते थे कि टोटल चार्ज क्या होगा। उसी प्रकार अगर हम इसको X मानेंगे तो यहाँ टोटल चार्ज क्या आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज तो हमें पता है नहीं टोटल का। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमियम और कोबाल्ट है वो जनरली +3 स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंपाउंड्स में वो +3 स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप यही मान के चलिएगा कि ये +3 स्टेट में रहेगा, ठीक है। और जो कोबाल्ट है वो भी +3 स्टेट में रहेगा, तो आप ये मान के ही चलिएगा। तो ये मानने के बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना और कोई तरीका तो इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें टोटल चार्ज तो पता नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में या उसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था। पर जनरली क्रोमियम जो है, कोबाल्ट, ये D ब्लॉक है, तो वेरिएबल वैलेंसीज होती है इनकी, पर जनरली Cr +3 लेता है और CO भी +3 लेता है। तो ये मान करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे पहले। ये कैटायन है तो लिगेंड, तो एक ही लिगेंड है एमीन, तो हेक्सा एमीन, ठीक है। फिर उसके बाद मेटल आयन क्रोमियम हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3। तो अब हम लोग लिख दिया हेक्सा अमीन, क्रोमियम और 3। अब ये जो एनायन का नाम लिखना है तो इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो ये साइनाइड Cn- होता है, इस पर -1 का चार्ज होता है, ठीक है।
और ये निगेटिव लिगेंड है तो लास्ट में O आएगा, जैसे क्लोरिडो, ब्रोमिडो, तो ये होता है साइनो, तो हेक्सा साइनो। ठीक है, अब ध्यान रखिए, तो अब जो मेटल आयन का नाम आएगा उसमें 8 लगेगा। ठीक है, कैटायन में जो मेटल आयन है वो है क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम को क्रोमियम लिख दिया, पर एनायन में जो मेटल आयन होता है उसमें लास्ट में 8 लगता है। तो ये कोबाल्ट है मेटल आयन अनायन का, तो ये कोबाल्टेट हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्टेट और फिर 3, तो ये हमारा एनायन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3, तो ये हमारा IUPAC नेम हो गया पूरे कंपाउंड का। ठीक है, और आप देख सकते हैं कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, तो देखिए ये +3 है, तो यहाँ टोटल चार्ज +3 आएगा। अब कोबाल्ट भी +3 है और साइनाइड -1 होता है, ये 6 बार है, तो 6 टाइम -1 इज इक्वल टू -6, तो यहाँ -6 और +3 तो -3, तो इस पे चार्ज +3, इस पे -3, तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर +3 हमारा सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पूरा हुआ, इसे ध्यान रखिएगा आप ऐसे क्वेश्चंस को। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे और अपने टॉपिक 5 IUPAC नेम में आगे बढ़ेंगे।